बच्चों नमस्कार। आज 1 मई 2020 कक्षा 10 विषय हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अंतर्गत कल हम आपको बताया था कि सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अपने सावधानी के द्वारा कोरोना वायरस से बचेंगे। लॉकडाउन के समय में हम सब सावधानी से ही बच सकते हैं और सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान नोडल अधिकारी श्री श्याम नारायण वर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम अलंकारों का ज्ञान कराएंगे, अलंकारों के संबंध में बताएंगे। आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अलंकार हैं। अलंकार से संबंधित बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है, जिसको आप लोग ध्यान से सुनो और अपने नोट्स बनाकर उसे अभ्यास करें। बच्चों, अलंकार अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। इसकी परिभाषा क्या है? अलंकार क्या है सुनिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो आपने सुना, आपने जाना कि अलंकार का मतलब है कविता का आभूषण, काव्य का आभूषण। अलंकार के भेद, अलंकार के प्रमुख रूप से 2 भेद होते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसके 3 उपभेद होते हैं। चूँकि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में मात्र शब्दालंकार में 3 जो अलंकार हैं वो पूछे जाते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यहाँ पर हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि शब्दालंकार के जो 3 भेद होते हैं ये कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है, जिस पर हम आप आज चर्चा करेंगे। तो अलंकार के 2 भेद हमने बताया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अर्थालंकार है। अर्थालंकार क्या है, उसके कौन कौन से भेद हैं और आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से भेद हैं, इसके संबंध में जानिए। अर्थालंकार की परिभाषा: काव्य में जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी कई भेद होते हैं। अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम में हैं वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखने को आता है, तो आप सुनिए।
और अपने नोटबुक पर नोट करना है आपको। उपमा अलंकार की परिभाषा। जब काव्य या कविता में गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है एवं वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस, समान एवं समाना आदि प्रयुक्त होते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। अब चारों का मतलब अपना क्या है? उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। नंबर 2 उपमान, जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक, नंबर 3 वाचक, समानता या तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा, सी, सम, इव, सरिस, समान एवं समाना आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर किसी काव्य में, किसी कविता में अगर इन शब्दों में से कोई प्रयुक्त हुआ है तो पहचान ये है कि मान लीजिए वो उपमा अलंकार होगा। नंबर 4 साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया गया है, देखिए, हरिपद कोमल कमल से। अब स्पष्टीकरण है कि यहाँ पर उपयुक्त काव्य पंक्ति में उपमेय क्या है? हरिपद। हरिपद उपमेय है। उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द क्या है? से। और साधारण धर्म क्रम है कोमल। यहाँ पर हरिपद की तुलना कमल से की गई है, वाचक शब्द से है और कोमल शब्द साधारण धर्म होने के कारण उपमा अलंकार है। बस इतना ही आपको लिखना है और अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, समझने के लिए दिए हुए हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझें। सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। सिय मुख सुंदर चंद्र समाना में उपमेय सिमुख है, उपमान चंद्र है, वाचक समाना है, साधारण धर्म सुंदर है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और इसलिए उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, तो यहाँ पर उपमेय क्या है? मन। तुलना किसकी की जा रही है? मन की। किससे की जा रही है? पीपल पात से की जा रही है, तो उपमेय मन, उपमान पीपर पात और वाचक शब्द सरिस। सरिस हो गया। साधारण धर्म डोला है। अतः स्पष्ट है कि इन छंदों में उपमा अलंकार है। बच्चों, ये उदाहरण इसलिए दिए, कभी कभी उदाहरण देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा अलंकार है, इसलिए आप और भी देखें और उदाहरण दिए हुए हैं। आपको उपमा अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार से रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में व्यक्त किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, यानी रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है। उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदों हरिराई,
दूसरा उदाहरण है हरि जननी मैं बालक तेरा। और तीसरा उदाहरण है उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। यहाँ पर जनकपुर में राम लक्ष्मण सीता के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त छंद में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। यहाँ ऊपर वाले उदाहरण में चरण और कमल उपमेय है और कमल उपमान है, दोनों भेद रहित आरोप किया गया है। हरि जननी भगवान ही माँ है, हरि जननी भगवान ही माँ है, और उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। उदित उदय गिर मंच पर यहाँ पर उदय गिर और बाल पतंग, पतंग का मतलब यहाँ पर सूर्य से है, और संत सरोज और लोचन भृंग। तो यहाँ पर ये उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जब काव्य या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तथा वाचक शब्द जनु जनौ जानो मनु मनो मानव मनौ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसकी पहचान है, ये जो 6-7 शब्द दिए हुए हैं, इन 7 शब्दों में से कोई न कोई एक जरूर प्रयुक्त हुआ होगा। अगर 7 में से कोई भी शब्द प्रयुक्त होता है तो आप जान लें कि उत्प्रेक्षा अलंकार उस कविता में, उस छंद में है। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस स्पष्टीकरण क्या है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में उपमेय क्या है? पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर। उपमान क्या है? प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल। वाचक शब्द क्या है? मनो। ये इसकी विशेष पहचान होती है। मनो जनु जनौ जानो मनु मनो मानो मनौ। अगर ये 7 शब्दों में से कोई हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द मनो माने ऐसा लगता है। साधारण धर्म वस्त्र धूप की चमक पर्वत एवं शरीर का श्याम रूप। यहाँ श्री कृष्ण के पीले वस्त्र में नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन धूप की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आज आपको अलंकारों के संबंध में बताया। तो बच्चों, आज आपको अर्थालंकार के जो कई भेद होते हैं उनमें से प्रमुख 3 भेद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की परिभाषा और उदाहरण बताया गया। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, याद करेंगे, समय समय पर अभ्यास करेंगे। और कल हम छंदों के बारे में बताएंगे कि काव्य में छंदों का क्या स्थान होता है। छंद ही कविता है, छंद ही काव्य है, अर्थात छंद के संबंध में कल जानकारी देंगे। धन्यवाद।